बुरहानपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र धूलकोट के महाविद्यालय में पोषण महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान आदिवासी छात्र छात्राओं को एनीमिया की जांच की गई। साथ ही कॉलेज में एनीमिया को लेकर सेमिनार का आयोजन भी हुआ। एनीमिया की कमी पाए जाने पर छात्रों को निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं को महिला बाल विकास विभाग के सेक्टर अधिकारी महेश मेहरा ने बताया कि वर्तमान की किशोरियां ही भविष्य की माताएं हैं। मोटे अनाज के सेवन से वह एनीमिया, कैल्शियम की कमी से बची रहेंगी, जिससे कि आने वाले समय में स्वस्थ शिशु के जन्म द्वारा स्वस्थ समाज व स्वस्थ देश का निर्माण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज को नए नए तरीके से अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं तथा प्रचलित रूप से आकर्षक ढंग से बनाकर खा सकते हैं। सभी को संतुलित पोषण की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में संतुलित आहार की रंगोली तथा मिलेट्स के खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन भी किया गया। मैं महेश मेहरा, परियोजना अधिकारी, बुरहानपुर ग्रामीण परियोजना। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत हम विभिन्न गतिविधियां जैसे आयोजित कर रहे हैं। तो अभी हमने कल पोषण तिरंगा रैली निकाली थी। उसमें हमने संतुलित आहार का संदेश दिया था। संतुलित आहार, संपूर्ण आहार। आज हम शासकीय महाविद्यालय धूलकोट में एनीमिया के प्रति जागरूकता लाने के लिए एनीमिया उपचार एवं निदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हमने कॉलेज की समस्त बालिकाओं और बच्चों का एनीमिया जांच किया है और उनको उपचार हेतु दवाइयां उपलब्ध कराई है। साथ ही आयुर्वेदिक उपचार के लिए भी उनको प्रेरित किया है और उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयों का भी सेवन करने के लिए बताया है। सामान्यतः एनीमिया के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें ये कहा गया है कि अगर हमारे आहार में एनीमिया युक्त जो आयरन युक्त खाद्य पदार्थ अगर होते हैं तो हमें दवाई गोली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बच्चों को हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी खाने और खाने के बाद गुड़ का सेवन करने, साथ ही आयरन अब्जॉर्ब के लिए हमने विटामिन सी का उपयोग करने के लिए भी कहा है। खाना खाने समय नींबू का, अचार का, इस तरह की चटनी का उपयोग करते हैं तो हमें हमारा जो आयरन की पूर्ति होती है और एनीमिया से हमें इससे मुक्ति मिलती है। मेरा नाम वर्षा पाटीदार है। मैं महिला बाल विकास में पर्यवेक्षक के पद पर हूँ। आज शासकीय महाविद्यालय धूलकोट में हमने राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमने बालिकाओं को उचित खान पान के साथ साथ हमने आज उनको मोटे अनाज के उपयोग के बारे में बताया। साथ ही हमारा जो पोषण माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है, इसमें एनीमिया विषय हमारा प्रमुख विषय है। तो उस संबंध में आज हमने एनीमिया जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। बच्चों के स्वास्थ्य जांच भी करवाई गई और साथ ही एनीमिया का जो प्रमुख कारण है होने का, महामारी, उसके संबंध में हमने महामारी स्वच्छता एवं उस समय में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, उस विशेष दिनों में हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, इस विषय में हमने आज विस्तार से बताया गया। में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के संबंध में एक आयोजन का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि हमारे महाविद्यालय की छात्राएं जो कि एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आती हैं, उन सभी को पोषण आहार के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उनका स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया गया। क्योंकि कई सारी छात्राएं ऐसी हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं हैं, तो उन लोगों में एनीमिया होता है। तो उस एनीमिया की कमी को दूर करने हेतु यहाँ पर जो उपस्थित डॉक्टर्स और नर्सेस हैं और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, उन्होंने दवाइयाँ वितरित की हैं और ग्राम इटारिया से जो आयुर्वेदिक औषधालय से आए हैं, निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। साथ ही हमारे यहाँ पर महाविद्यालय में छात्र और छात्राओं दोनों को हम स्वास्थ्य के लिए आए दिन महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार इस प्रकार के आयोजन का शिविर लगाते रहते हैं। और साथ ही बहुत अच्छा ये रहा कि हमारे महाविद्यालय में इस प्रकार से जो आयोजन हुआ है उससे जागरूकता बढ़ी है। मेरा नाम किरण मंडलोई है। मैं शासकीय महाविद्यालय की धूलकोट की छात्रा हूँ। आज हमारे यहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन रखा गया है। उसमें ब्लड जांच किया जा रहा है और हमें कई प्रकार के खाने के लिए भी बताया जा रहा है और सभी को जांच करवा लेना चाहिए ताकि आप। हमारे कॉलेज में आज राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत कार्यक्रम कराया गया, जिसके अंतर्गत हमें बताया गया कि मोटे अनाज हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं। यहाँ हमारे कॉलेज में रंगोली बनाई गई। रंगोली के उससे बताया गया कि मतलब हमें मोटे अनाज खाना चाहिए। और ये धूलकोट आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे मोटे अनाज ज़्यादा पाए। पर बताया गया है कि हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक चीज़ें हैं, हरी सब्जी भाजी, और हमारी ब्लड की जांच की गई है। तिरंगा थाली बताई गई है हमको और
खून की जांच की गई है और हमें क्या क्या खाना चाहिए इस बारे में बताया गया है। पोषण आहार का वो करना चाहिए।